हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होगे। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी सीरीज चल रही थी। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों ने बैक्टीरिया को कवर अप कर लिया है। अब हम लोग वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो वायरसेस वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पॉइजन और वेनम। इसकी स्टडी वायरोलॉजी की जाती है। इसका जो टर्म था वो लुइस पास्चर ने दिया था। जो डिस्कवरी है टोबैको मोज़ेक वायरस यानी कि टीएमवी को, उसको दिया था इवानोवस्की ने 1892 में। जो बिजरनिक है उन्होंने वायरस को क्या कहा, कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूडम यानी कि लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूड। एफ.डब्ल्यू. ट्वार्ट और डी. हेरल ने 1970 में बैक्टीरियोफेज को डिस्कवर किया। स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया टीएमवी को यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस को। बॉडेन और पेरी ने केमिकल नेचर बताया वायरस का कि जो वायरसेस हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। एंड कॉल्ड सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और उन्होंने इसको सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहा। जो वायरस की डिस्कवरी है, वायरस की डिस्कवरी बैक्टीरियल फिल्टर के डिस्कवरी के बाद हुई है, यानी कि पहले बैक्टीरियल फिल्टर को डिस्कवर किया, उसके बाद वायरस की डिस्कवरी हुई। जो बैक्टीरियल फिल्टर है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया या किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो चैम्बरलैंड के द्वारा डेवलप किया गया था। जो प्रोजिनर है उन्होंने प्रियन की डिस्कवरी की। टियोडाइनर ने वायराइड्स की डिस्कवरी की। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की स्मॉल पॉक्स के। जो सेबिन और स्टार्क थे उन्होंने पोलियो वैक्सीनेशन की डिस्कवरी की। इशैक एंड लिंडमैन जो थे उन्होंने इंटरफेरॉन की डिस्कवरी की। शफरमैन एंड मोरी ने साइनोफेजेस की डिस्कवरी की। अब आता है कि स्मॉलेस्ट वायरस और लॉन्गेस्ट वायरस कौन से होते हैं। तो स्मॉलेस्ट वायरस प्लांट और एनिमल के अलग अलग होते हैं। जैसे कि प्लांट का जो स्मॉलेस्ट वायरस है सैटेलाइट टोबैको नेक्रोसिस वायरस है, जो कि 7 माइक्रोमीटर होता है इसकी लंबाई। जो एनिमल की स्मॉलेस्ट वायरस है वो है माउथ एंड फूट वायरस ऑफ कैटल, जो कि 10 माइक्रोमीटर की इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट वायरस। प्लांट के लॉन्गेस्ट वायरस और एनिमल के, प्लांट के जो लॉन्गेस्ट वायरस है वो है सिट्रस टेजेस्टा, और एनिमल के लॉन्गेस्ट वायरस है पॉक्स वायरस है, जिसको जिससे स्मॉल पॉक्स होता है, या इसी को वेरियोला वायरस भी कहते हैं, और ये 300 माइक्रोमीटर लंबा होता है। उसके बाद देखते हैं फीचर्स। वायरसेस के फीचर्स क्या होते हैं। ये कनेक्टिव लिंक होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, और ये एक्सेप्शन होते हैं सेल थ्योरी के। जैसा कि सेल थ्योरी में हम लोग सेल टॉपिक में पढ़ेंगे कि सेल थ्योरी क्या होता है, कि जितने भी सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होते हैं, और जो सेल होता है उसमें प्रोटोप्लाज्म होते हैं जो कि लिविंग होता है, लेकिन ऐसा इसमें कोई फीचर्स प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इसको ए सेलुलर कहा जाता है, यानी कि नॉन सेलुलर होते हैं। ये ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होते हैं। ये न्यूक्लियर प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। जैसा कि आपको यूकैरियोट में मालूम है कि डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, या प्रोकैरियोट में, लेकिन इसमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है। और इनमें जो प्रोटीन होता है उसको कैप्सिड कहते हैं, और इसके यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। अब आते हैं वायरसेस का क्लासिफिकेशन, जो कि एफ हेल्म्स ने दिया था। इन्होंने 3 में क्लासिफाइड किया है। एक है फाइटोफेजी, जूफेजनी और फेजनी। फाइटो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फाइटो मतलब प्लांट, यानी ऐसे वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनको फाइटोफेजनी कहते हैं। जूफेजनी, जू मतलब एनिमल, यानी कि ऐसे वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनको जूफेजनी कहते हैं। फेजनी मतलब होता है ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। शेप के बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि पहला ब्रिक शेप्ड का यानी कि स्मॉल पॉक्स, रॉड शेप्ड का यानी कि टीएमवी, बुलेट शेप्ड का यानी कि रैबिश। बुलेट शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि बुलेट शेप्ड के वायरसेस कौन से हैं, तो वो रैबिस है। टैडपोल शेप्ड का बैक्टीरियोफेज है। स्फेरिकल शेप्ड का HIV और पोलियो और इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिसमें कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड। ये कुछ क्लासिफिकेशन थे वायरसेस के, कुछ फीचर्स थे और कुछ उसकी डिस्कवरी थी, जिसको हमने इस लेक्चर में कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे। तब तक के लिए थैंक यू।